Dear students of class 11th, welcome back again after a break of almost 10 days. My name is Manoj Kumar. Today we will do the poem The Voice of the Rain. रेन की आवाज, लेकिन ह्यूमंस पर्सोनिफिकेशंस मीन्स मानवीकरण। यहाँ पर पोएट ने रेन है जो उसकी लाउड वॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि वॉइस खाली ह्यूमंस की होती है। तो यहाँ पर उसका पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण किया है मानव भावनाओं के साथ। और रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist, born 21st May 1819, died 26 March 1892. So let's start. And who are thou? Thou, you, तुम कौन हो? And who art thou? तुम कौन कला हो? Said I to the soft falling shower. I said, मैंने पूछा या कहा, to the soft falling shower. Soft कोमल गिरती हुई शावर बूंदों से। किसने? पोएट ने यहाँ पर पूछा रेन से, बारिश से। Which strange to tell, give me a answer as here translated. उसने उत्तर दिया, एक अद्भुत उत्तर दिया, अनोखा उत्तर दिया, जो कि यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अनुवादित कर रहा हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यहाँ पर पोएम गीत, मैं धरती का गीत हूँ। कौन कहता है? बारिश कहती है, रेन कहती है। सैड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन की आवाज़ ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती का गीत हूँ। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal अनंत। I rise impalpable means न छूने योग्य। Out of the land धरती से, and bottomless sea और गहरे अथाह सागर से मेरा राइज होता है, उदय होता है, मैं बनती हूँ। अपवर्ड टू हेवंस, अब आसमान की तरफ उठती हूँ। वेंस, जहाँ से। वेगली फॉर्म्ड अलग अलग रूपों में। ऑल टुगेदर चेंज, इकट्ठे होकर बदल जाती हैं। एंड येट द सेम, और वैसी ही रहती हूँ उसके बावजूद भी। यानी कि यहाँ पे समुद्र और धरती से ऊपर उठकर हवा का बादलों में बन जाना, और बादलों का, घने सारे बादलों का इकट्ठे होकर बारिश बन जाना। और ये फिर कहती येट द सेम, फिर भी मैं उसी स्थिति में रहती हूँ, वैसी ही रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंट है उतर कर, यानी कि बारिश होकर। टू लेव होता है वॉश करना, धोना। द ड्राउट, सूखे को। एटोमिज टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर्स, धूल की लेयर्स को, परतों को। ऑफ द ग्लोब पृथ्वी पर, धरती पर उतरने के बाद वह सूखे को ख़त्म कर देती है, और जो धूल मिट्टी जमी रहती है आसमान में वो साफ हो जाती है। And all that in them without me were seeds only, latent unborn. और क्या करती है? And all that, और ये सब, in them, उनमें, without me, मेरे बिना, जो नहीं उग सकते। were seeds, बीज ही रहते केवल। latent unborn, hidden, जो कि धरती की परतों के अंदर पड़े रहते। अगर बारिश नहीं होगी तो बीज नहीं उग पाएंगे। यह कहती है कि जो धरती के बीज हैं मेरे बिना नहीं उग पाते, मैं उनको उगा देती हूँ, उनमें नया जीवन भर देती हूँ। एंड फॉर एवर डे बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और
हमेशा दिन और रात की तरह। आई गेव माई बैक लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में टू माई ओन ओरिजिन, जैसे मेरा जहाँ से मैं उत्पन्न हुई थी मैं वैसे ही मेरी ज़िंदगी को बैक वापस भर देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इसे शुद्ध कर देती हूँ और ब्यूटीफाई सुंदरता से बरस देती हूँ। कैसे? जैसे कि बारिश आने के बाद एक बहार आ जाती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, पुष्प खिल जाते हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अब बारिश कहती है फॉर सॉन्ग इशूइंग, सॉन्ग गीत गाते हुए, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस जहाँ से उत्पन्न हुई थी। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, और वंडरिंग भटकने के बाद, फुलफिलमेंट पूर्ति करने के बाद और भटकने के बाद, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस इसके जन्म स्थान से। रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, रैग्ड एंड अनरैग्ड, माने न माने कोई, चाहे उसकी कोई ध्यान दे अथवा नहीं, वह डूली विधिवत रीजनेबली तरीके से, लव रिटर्न्स प्यार से लौट जाती है। सो इट वॉज अ स्मॉल पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण किया गया है कवि द्वारा, वॉल्ट विटमैन, और किस तरह से एक वॉइस जिसके बारिश की वॉइस है वो बताती है कि मैं कैसे पैदा होती हूँ, कैसे नीचे उतरती हूँ, नीचे उतरने के बाद धरती पर मैं क्या करती हूँ, इस तरह से। और इट वॉज अ स्मॉल पोएम, आई होप यू अंडरस्टूड। In next video we will do question and answer of this poem. Thank you and have a nice day.